सनातन सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्याम सुंदर की जय। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सर्वानंद महाराज की जय। शांति महाराज की जय। प्रकाश मंडल की सर्व संतों की गंगा मैया की जय। अखंड अपार ज्ञान ध्यान के भंडार। अखंड अपार ज्ञान ध्यान के भंडार। हार नमस्कार हार नमस्कार। स्वीकार कीजिए स्वीकार कीजिए। भक्ति से रिझे भगवान। भक्ति से रिझे भगवान। भक्ति भगवंत को भावे। भक्ति भगवंत को भावे। नार रिझे कर्म करण से। नार रिझे पाठ पढ़न से। नार रिझे कर्म करण से। नार रिझे पाठ पढ़न से। नार रिझे देते दान। नार रिझे देते दान। आवे तो विधि यज्ञ रचावे। 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 भक्ति से रिझे भगवान। भक्ति भगवंत को भावे। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज वे जब अपनी अनुभूति में बतलाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता कैसे होती है। और उन्होंने बतलाया भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति क्या होती है? भगवान के शब्दों में अर्जुन अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा। अर्जुन जिसे कुछ भी कोई भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न नहीं होती, किसी प्रकार की जिसके हृदय में इच्छा उत्पन्न नहीं होती और पवित्र है अंदर बाहर, व्यथा नहीं किसके मन में, वह है मेरा भक्त। अब नहीं होती तो वो वैसी स्थिति कैसे आएगी? भगवान कहते हैं
निर्मल मन जन सोए मोहे भावा। निर्मल मन जन सोए मोहे भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे वह व्यक्ति अच्छा लगता है जिसके क्या कहते हैं, जिसका मन साफ स्वच्छ हो, जिसके मन में छल कपट न हो, सच्चा और ईमानदार हो। कौन कहता है? भगवान राम। मुझे वह व्यक्ति अच्छा लगता है जिसका मन पवित्र हो, छल कपट न हो, धोखा दगाबाजी न हो, वह अच्छा लगता है। तो हम लोगों को कैसा अच्छा लगता है आदमी? वो तो राम को। और जितने हम बैठे हैं ना, हमें कौन सा आदमी अच्छा लगता है? कहते ना वर घर अच्छा हो। कैसा अच्छा लगता है? सच्चार, ईमानदार या धोखेबाज? अच्छा, चोर को आदमी कैसा अच्छा लगता है? उनको भी ईमानदार सच्चार चाहिए ना, लेकिन वो आएगा कहाँ से? ऐसा व्यक्ति कहाँ से आएगा? जब राम भी वह चाहता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता होकर के जाए राम के पास, या राम ये दे गुरु के पास पवित्र होके जाए या अपवित्र। गुरु को, जैसे राम को अच्छा आदमी चाहिए तो गुरु को कैसा चाहिए? तो अच्छा चाहिए तो अच्छा ही कहाँ से लाएगा वो? हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वच्छ पवित्र होकर के जाए? गंगा जी में हम जाते हैं ना पाप उतारने के लिए या पाप धोने के लिए? हाँ, पाप उतारने के लिए या पाप धोने के लिए? कई कहते हैं पाप धुल गए, तो जैसे धोबी के पास कपड़े बैठते हैं ना, तो कपड़े धो करके फिर ले आते हैं या धोबी को दे आते हैं? कपड़े धुलाते हैं ना, तो कपड़े दे आते हैं या ले आते हैं? तो पाप धुल गए तो ले आए या छोड़ के आए? पाप गंगा जी में धुल गए तो उनको ले आए वापस, या छोड़ के आए? छोड़ के कैसे आएंगे? धुल गए, साफ हो गए ना, तो लाना होगा उन पापों को। तो कैसे लाए उसको? जब पाप नहीं करेंगे तो राम नहीं आएगा। होए भजन नहीं तामसी तेरा, होए भजन नहीं तामसी तेरा, मन कर्म वचन मंत्र तेरा, रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, पापी शरीर है, इससे भजन होगा नहीं, तो फिर क्या करूं? राम के साथ लड़ाई करूंगा, राम के साथ जानबूझकर झगड़ा करूंगा, क्योंकि भजन हो रहा नहीं मुझसे। तो मेरे मन कर्म और वचन का दृढ़ संकल्प ऐसा है, तो मन चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापी हो, तो मन ऐसा नहीं कि धर्मात्मा के पास है पापी के पास नहीं, और पापी के पास है धर्मात्मा के पास नहीं, ऐसा नहीं। कैसा भी व्यक्ति है तो मन उसके पास है या ना? तो मन पापी हो गया, शरीर पापी, तो मन कैसा? और मन कर्म वचन तीन जो है ना, ये रावण के पास शरीर तामसी है, तो ये तीनों तामसी हो गए या ना?
तो मेरा मन से, वचन से, कर्म से मन पक्का इरादा है मैं राम के साथ लड़ाई करूंगा तो शरीर कौन सा होगा? इनसे तो भजन होना नहीं। भजन होता है कर्म से, मन से, शरीर वचन से, और तीनों शरीर रहते हैं। मन भी हमारे पास है, बोल रहे हैं, वचन भी है, हाथ से काम कर रहे हैं, तीनों पास में। तो ये मन, वचन, कर्म दूसरा है क्या? कोई दूसरी चीज होगी या शरीर भी दूसरा होगा? तब रावण निकालेगा वो कैसा होगा, ये मुझे समझ में आ नहीं रही। लेकिन सवाल पूछने तो आता ही है, सवाल पूछना आता है लेकिन जवाब नहीं आता मुझे। तो रावण के शब्दों में उनसे भजन होगा नहीं, और मेरा ये है इरादा, झगड़ा करूंगा तो झगड़ा किससे करेगा? लड़ाई हाथ में होगी तो हाथ शरीर के है। मन से विचार कर मैं ऐसे बांट कराऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, वह मन भी उनके पास है। और वचन से भी कठोर शब्द बोलूंगा, वो भी जुबान मेरे पास है। अब यही हमें समझना होगा इन बातों को। वो लेकिन कैसे समझेंगे? जब भक्ति करेंगे। भक्ति कैसी होती है? किसकी करें, कैसी करें, लेकिन करें भी क्या करें, क्या न करें। राम के शब्दों में या सभी के शब्दों में तो ऐसा साफ हो करके आ जाओ, तो वो साफ हो कहाँ पर है, ये सोचना होगा। तो ये सब भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरी माया सबसे प्रबल है। दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दृत्या। माया किसकी है? और जीव मवैवांश, और जीव लोग के जीव किसका है? उसी का। और मन इंद्रियाणाम मनश्चात्मी, मन भी उसी का, जीव भी उसी का, माया भी उसी की। तो मेरे पास शरण में आएगा कौन आए? जीव भी उसका, मन भी उसका, माया भी उसकी। तो उसके शरण में जाए कौन? जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे माया से बचा लेता हूँ। तो वही शब्द है, मन भी मेरा है, माया भी मेरी है, और जीव भी मेरा, तीनों मेरे हैं। तीनों मेरे हैं तो हम जीव से भी अलग है, या माया से भी अलग है, या मन से भी अलग है। तो वो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति है कहाँ जो उनकी शरण में जाए? इन्हीं बातों में गुरु महाराज जी बहुत गहराई जा करके सोचते थे क्या किया जाए। सब कुछ जब उसका है तो क्या किया जाए? तो उसके ही भरोसे छोड़ देना होगा। सब भरोसा तज जो भजन राम, सब भरोसा तज जो भजन राम, प्रेम संगीत गाव गुण गाव, प्रेम संगीत गाव गुण गाव। सो भवत रहे कछु संशय नहीं, राम प्रताप प्रगटे जग माही। जो सभी भरोसा त्याग लेता है, भरोसा कौन लेता है? सहारा कौन लेता है? दुर्बल। तो दुर्बल सबल का सहारा लेगा। जब मुसीबत आएगी तब ना, तो बड़े बड़े लोगों का सहारा लिया जाता है, तब जाके शांति मिलती है जरा सा। लेकिन राम कहते सभी सारे छोड़ दिया जिसने, अपने पराये शाहूकारों के, धनवानों के, राजाओं के, महाराजाओं के, जिसे सब छोड़ दिया, और वही संसार को तैर जाएगा। संसार माने, संसार का अर्थ
संसार से तैर जाएगा, पार हो जाएगा, माया को पार कर लेगा। वह कौन? जो सभी भरोसे छोड़ देता है, अर्थात उसी के सहारे। तो क्या करना होगा? तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति। हम तो कहते निंदा छोड़ दो, लेकिन यहाँ कहते हैं जो स्तुति भी छोड़ देता है, बार सारा करना भी छोड़ देता है। हम विशेष करते कहते हैं ना, निंदा किसी मत करो, ऐसा कहते हैं, गिला मत करो किसी की। लेकिन यहाँ भगवान के शब्द है, स्तुति किसकी मत करो, तो करनी चाहिए या ना? निंदा छोड़े या वो छोड़े, भगवान करे दोनों को परित्याग करना होगा। जो करता है वह मेरा है भक्त। जो निंदा और स्तुति दोनों को छोड़ देता है ना, तो मेरा भक्त है। अब कैसी निंदा और स्तुति किसकी की जाए, अपनी या पराई या किसकी? इन बातों जो भगवान के 12वें अध्याय गीता में जो भगवान ने बतलाया ना भक्त के लक्षण, तो निंदा और स्तुति दोनों को छोड़ दिया जाए। और कैसे छूटेगी? किसी की तो करनी पड़ेगी, सराहना यश गाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते अर्जुन, दोनों को छोड़ने वाला व्यक्ति ही मेरा भक्त है। और वही है आत्मज्ञान जो महाराज जी ने आज बताया ना अपने प्रवचन में। आत्मज्ञान के लिए नचिकेता गया है कहाँ? यमराज के यहाँ। 5 तत्व का नातन तेरा ना गुना तारा रे। 5 तत्व का नातन तेरा ना गुना तारा रे। ना गुना तारा रे, ना गुना तारा है। देखो नैन खोल के, हो देखो नैना खोल के, कहते हैं देखो तू है कौन? ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और जलता कैसा है? कार जड़ है या चेतन? कार तो सबके पास है ना, रेडियो भी सबके पास है, और टीवी भी सबके पास है, और घड़ी तो सबके पास है। वो चलती कैसे? जो चले उसे कहते हैं चेतन, जो खड़ी रहे उसे कहते हैं जड़। तो घड़ी भी चलती है, कार भी चलती है, टीवी चलती है, रेडियो चलता है, तो वो कैसे चलते हैं? उसको जड़ माने या चेतन? हाँ, जड़ को चला रहा है। पेट्रोल जड़ है और कार भी जड़, पेट्रोल जड़ को ही चलाता है। घड़ी जड़ है और घड़ी के अंदर जो या क्या कहते हैं सेल, वो चेतन है। वो ना हो तो घड़ी चलेगी नहीं। रेडियो टीवी जड़ है, उसमें बिजली ना हो, करंट ना हो तो काम नहीं करेगी। तो जड़ को चला रहा है, तो हमें कौन चला रहा है? आत्मा या जड़? आत्मा जड़ है या चेतन है? तो हमारे ऋषियों ने बहुत दौड़ लगाई वहाँ, बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में बहुत दौड़े, और पाया क्या पाया? शरीर भी जड़ है, जड़ को जड़ चला रहा है। वो कैसा? हम खाते हैं अन्न जो चबाया जाता है, और पीते हैं पानी, शरबत, दूध, और तीसरी चीज़ चिकनाई, घी, बादाम, पिस्ते, मक्खन, मलाई, 3 चीज खाते हैं। तो अन्न से, अन्न के 3 भाग हो जाते हैं।
इनके 3 भाग होते हैं। उनका सूक्ष्म भाग होता है मन। मन माने जो हम हृदय संकल्प करते हैं, ये करूँगे, वो करूँगा, उधर जाएगा, ये अभी उनका प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मन के अंदर संकल्प है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा। तो मन ये बनता है अन्न से, जो हम संकल्प करते हैं ना, सभी करते रहते हैं। तो ऋषियों ने दौड़ लगा कर देखा है क्या, शरीर क्या है, कैसा है। तो अन्न से बनता है मन माने जो संकल्प करते हैं, यहाँ जाऊँगा, वहाँ करूँगा, ऐसा करूँगा, उसको ये काम करूँगा, अनेक प्रकार के संकल्प रहते हैं, वो बनते हैं मन से, तो अन्न से। दूसरा कहते पानी, दूध, शरबत, रस, तो उनसे बनते वाणी, जो हम बोलते हैं ना, वो उनसे पानी, इनके पानी के 3 हिस्से हो जाते हैं, जो सूक्ष्म अंश है ना, उनसे बनती है वाणी, जो हम बोलते रहते हैं। तो मन संकल्प करता है, फिर वो संकल्प वाणी के द्वारा बोला जाता है। तो ये बनता है पानी से। और तीसरा खाते हैं घी, मक्खन, मलाई, चिकने पदार्थ, शर्म जिसे कहते हैं, उनसे उनके सूक्ष्म अंश से बनता है प्राण, जो हमारे सांस लेते हैं ना, हम सांस बोलते हैं, विचार करते हैं, और प्राण सांस लेते हैं। 3 चीज़ें या और कुछ हमारे में, बोलते हैं, विचार करते हैं, और प्राण सांस लेते हैं। तो ये तीनों बनते अन्न से, पानी से और घी से। ये तीनों जड़ हैं चेतन, तीनों अन्न, पानी और घी, ये तीनों जड़ हैं चेतन है। तो पानी तत्व भी जड़ है। तो क्या कहते हैं, ये जो है वायु ढांचा का, ये किससे बना है? खनिज पदार्थों से, धरती से निकलने वाले पदार्थ। और इसके अंदर मशीन ना हो तो नहीं काम करा। तो मशीन किससे बनी? गादी, धरती से निकलने वाले पदार्थ से। और तीसरा इसमें क्या है? बिजली। वो कहाँ से आई? बिजली कहाँ से बनती है? अभी धरती से। तो 5 तत्व हो गए इसमें भी। तो तत्व को चला रहे हैं। तो ऋषि ने दौड़ लगाई तो देखा ये शरीर भी जड़ है। तो आत्मा क्या? आत्मा कैसी और कहाँ? तो इन सब का आधार, तत्व का आधार कौन है, कैसा है? तो वही प्रश्न जो है नचिकेता ने पूछा जम जी से, तो बतलाइए वो आत्मा ज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने आज अपने प्रवचन में ऐसा बतलाया, आत्मज्ञान चाहिए। वो कैसा, किस प्रकार का? ये तो है मैं नाम, अपना नाम, बाप का नाम, और क्या कहते हैं, हाँ, सरनेम। सिंधी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? वो तो आक है। और हिंदी में हाँ क्या कहते? सरनेम माने आक है। हाँ, उपनाम। उपनाम थोड़ी, नहीं उपनाम माने दूसरा नाम, गोत्र, वर्ण, गोत्र। ये पूछे भाई तू कौन है, कहाँ है, क्या है, ये तो परिचय हो गई। लेकिन आत्मा की परिचय कैसा? ये तो परिचय, आत्मा की परिचय क्या है? वो न जलता है, न मरता है, न पड़ता है, न इधर न उधर, न अंधकार है, न प्रकाश है, न बाहर है, न अंदर है, न छोटा है, न बड़ा है। लंबा सी छोटा, लंबा सीधा टेढ़ा, नाजुना भाई, छोटा लंबा सीधा टेढ़ा, ना हल्का ना भारा है, बाबा ना हल्का ना भारा है, ना हल्का ना भारा है। देखो